पप्पू लड़के वालों को लेकर आता ही होगा। जल्दी उस लड़की को निकालें। देखिए मेरा बेटा लिबरल है, आज़ाद ख्यालात। अगर तुम लिबरल कुरान और सुन्नत की तौहीन करो तो ये लिबरल राइट्स है, और अगर मैं तुम्हारी और तुम्हारे खानदान की करूं तो ये तौहीन है। आप मेरे वली हैं और मुझे यकीन है कि आप विलायत का हक अदा करेंगे। अकबर में वो तमाम खूबियां हैं जो शबाना के शरीक हयात में होनी चाहिए। खबरदार, उसका तो नाम भी मत लेना। मैं अपनी बेटी उनके घर दूंगी जिनके घर हमारे घर से तनख्वाह जाती है। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल, माँ का गुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां। पप्पू पप्पू। हेलो। अब मिर्जा साहब, बस आपसे इतनी बात करनी थी कि एक रिश्ता नया है, प्लीज मुझे एक चांस दे दे, एक मौका दे दे, खुदा की कसम आपको पसंद आएगा रिश्ता, प्लीज। क्या मतलब? मतलब ये है कि एक लड़का है जो हाथ लगा, मेरा मतलब है एक बहुत खूबसूरत रिश्ता आया है। अरे वाह, किसी की जान चली जाए और आपको अपनी दिहाड़ी की फिक्र है। हम माँ बाप के लिए औलाद ही सब कुछ होती है, और तुम जैसे दलालों के लिए औलाद सिर्फ एक केस, एक क्लाइंट के अलावा कुछ भी नहीं है। कुछ शर्मो हया है तुम दलालों को? पप्पू का फोन था, ठीक किया ना मैंने? हेलो हेलो। अजीब वैसे अनपढ़ और जाहिल औरत हो। आंसर बटन दबाओ। हेलो हेलो। शहनाज, तेरे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। क्या मेरी लॉटरी लग गई? अरे तेरे लॉटरी के ख्वाब अभी तक नहीं गए। मैं तो शबाना के रिश्ते के सिलसिले में तुझसे बात कर रही हूँ। अरे रिश्ता लग जाता तो तेरे घर दावतनामा ना आ जाता। एक खानदानी दीनदार लड़के के लिए एक दीनदार लड़की चाहिए, और मैं उस फैमिली को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। खानदानी लोग हैं, तू चाहे तो इंक्वायरी कर ले। अब तू इतनी तरफदारी कर रही है तो इंक्वायरी की क्या ज़रूरत? हाँ, उसका फ़ोटो भेज, उसका बायोडाटा बता, मैं मिर्ज़ा साहब से बात करती हूँ। अच्छा, तुम फ़ोन रखो, मैं तुम्हें अभी बायोडाटा सेंड करती हूँ, ठीक है? अच्छा ठीक है। अभी मेरी दोस्त चंदा का फ़ोन आया था, एक रिश्ते का बता रही थी। अभी इसी फ़ोन पे उसका फ़ोटो और बायोडाटा आएगा। लो, उसी का मैसेज आ गया। लड़के का फ़ोटो और उसका बायोडाटा भेजा है, ये देखें ज़रा। हाँ, लड़का तो वैसे ठीक ठाक लग रहा है, पढ़ा लिखा और दीनदार। लो, तुम्हारी चंदा का फ़ोन आ गया, मैं ऑन कर देता हूँ। हाँ शहनाज, मैंने अभी लड़के वालों से बात की है। तू शबाना की पिक्चर भेज, मैं उनको भेजती हूँ, ठीक है? वो कह रही है शबाना का फ़ोटो व्हाट्सअप कर दें, अगर उनको पसंद आ गई तो वो कल ही आ जाएंगे बात करने। ठीक है। हाँ चंदा, मेरी बात हो गई मिर्ज़ा साहब से। तुम लड़के वालों का नंबर भेजो ताकि बात आगे बढ़ाएं। अच्छा, लड़के की माँ तो फोत हो गई है, उसके बाप का नंबर मैं तुझे भेज देती हूँ। चलो ठीक है।
लड़के की वालदा का तो इंतकाल हो चुका है, उसके वालिद का नंबर वो भेज रही है, तो आप उससे बात कर लें। ठीक है। ये उसका नंबर आ गया, मैं आपको भेजती हूँ, तो आप उससे बात कर लें। मैंने आपको भेज दिया। अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम सलाम। जी कौन? मैं मिर्ज़ा अली बेग अर्ज़ कर रहा हूँ। आपका नंबर मुझे चंदा ने दिया था। हाँ जी, अभी आई है चंदा की कॉल। तो कब आ सकते हैं हम लड़की देखने? जी, जब आप चाहें। कल आ सकते हैं हम? आप कल भी आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? वो कल आने का कह रहे हैं। कल क्यों, आज ही बुला लें, नाश्ता सारा पड़ा है, उसी से भुगत जाएंगे। सुनिए, आप ऐसा करें कि आज 4 बजे के बाद आज भी तशरीफ़ ला सकते हैं। जी हम आते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू। खुदा हाफिज़। अल्लाह, मेरी बेटियां कितनी अच्छी हैं, मेरे मुंह से निकलने से पहले ही सारे काम कर लेती हैं। मुझे यकीन है जिस घर में भी जाएंगी ना, उसे जन्नत बना देंगी। अम्मी, हर दफ़ा रिश्ता आता है, आप यही सोचती हैं कि इस दफ़ा हो जाएगा, पर हर दफ़ा मायूसी होती है। इंशाल्लाह इस बार कुछ अच्छा ही होगा। मैं यहाँ देखती हूँ, तुम शबाना को तैयार करो। पिछली 7 दफ़ा से ना तैयार हो के आप ही इतनी ट्रेन हो गई हैं कि अब उनको तैयार होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ बेटा, तुम ठीक कह रही हो, मेरी बेटी 7 मरतबा इन हालात से गुजरी है। अम्मी, आप परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अल्लाह सलामत रखे तुम्हें। अल्लाह, इतनी बड़ी गाड़ी। लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं। हाँ, मिले होंगे, किसी मुशायरे में या किसी मस्जिद में या किसी सियासी पार्टी के जलसे में मिले होंगे। क्योंकि पैसे कमाओ मुल्क बचाओ सियासी पार्टी का मैं सीनियर मेंबर भी हूँ ना। अरे हाँ, याद आया, आप दिलावर खान है ना? दिलावर खान? इसको कैसे पता चला? आप गवर्नमेंट में है ना, सिविल डिपार्टमेंट में, सरकारी ठेकेदार, सड़कें बनाया करते थे। जी जी, बड़ा अच्छा हाफजा है आपका। ले, इसमें हाफजे की क्या बात है? आपकी तो इतनी तस्वीरें छप चुकी हैं अखबारों में, उस पुल के टूटने के बाद जिसमें 200 बंदा हलाक हुआ था। आप बिना कहाँ 20 साल पुराने केस की फाइल खोल रहे हैं? फाइल बंद हो गई थी, पुल टूट गया था, 200 बंदे मारे गए थे। फाइल इसलिए बंद हो गई कि उसमें करप्शन हुई थी। याद है आपको? हाँ, तो क्या कहना चाहते हैं? यही कि आप एक रिश्वतखोर इंसान हैं। ये बड़ा घर, ये गाड़ी, ये उन 200 इंसानों के खून पर बनी है जो उस पुल के हादसे में मारे गए थे। चलिए, आपने तो जो करना था कर लिया। ये फरमा दीजिए कि आपके फर्जंद क्या काम करते हैं? मैं एक सरकारी नौकर हूँ, ग्रेड 16 का ऑफिसर हूँ। किस महकमे में? सेल्स टैक्स ऑफिसर, स्मगलिंग ऑफ गुड कंट्रोल। मियाँ, मैं भी गवर्नमेंट में रहा हूँ। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि बॉर्डर पर सेल्स टैक्स ऑफिसर को 2 ही चीज़ों से वास्ता पड़ता है। जानते हैं ना क्या? जी सर, शराब और ड्रग्स। पिछले 2 साल में मैंने कोई बड़ा कंसाइनमेंट होते नहीं देखा, ना किसी अखबार में पढ़ा है। तो यानी कि सब कुछ आ रहा है इस स्टेट में, लेकिन स्मगलिंग के ज़रिए।
और उस माल को अंदर लाने के लिए बाज दी जाती है। बाज समझते हैं ना बरखुरदार आप? रिश्वत। देखिए अंकल, डिपार्टमेंट में किसको क्या मिलता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं अपनी जॉब पूरी ईमानदारी के साथ करता हूँ और मैं सदका, खैरात, ज़कात, नमाज सब कुछ करता हूँ। और हमारा दीन भी तो यही कहता है कि अपनी वली की बात मानो। यानी ड्यूटी पर आपके वली आपके डायरेक्टर साहब होते हैं, यही कहना चाहते हैं ना आप? जी, जब डायरेक्टर साहब कहते हैं कि कंसाइनमेंट जाने दो तो हम जाने देते हैं, और जब वो कहते हैं कि इन्वॉल्व ले लो तो हम ले लेते हैं। और फिर खुशी से उस रिश्वत में से जो आपके डायरेक्टर साहब आपको देते हैं वो आप खुशी खुशी ले लेते हैं, है ना? जी, तो इसमें गलत काम क्या है? कितने भोले हैं ना आप, लगता है अभी आपके दूध के दांत भी नहीं गिरे। क्या मतलब? जब आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, बड़े होके जब वो यही ड्रग्स यूज करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? आपको उनकी कमाई से क्या मसला है? इतना अच्छा लड़का हाथ से ना जाए। सोचते हैं इस पे। आओ। आपने ये जॉब एक्सेप्ट करने से पहले किसी फिका या मौलाना से मशवरा किया कि आपको ये जॉब करनी चाहिए या नहीं, या फिर वहाँ भी कोई हीला सेट कर लिया आपने? हम सोचकर जवाब देंगे। बाबा, आपके नज़दीक मैं बाइफ़त और बाहया हूँ या नहीं? बेटा, तुम्हारी इफ़्फ़त और हया की तो लोग कसमें खाते हैं। बाबा, दूसरी लड़कियाँ भी हैं, लेकिन हम सारी बहनें आइडियल हैं। आप जानते हैं क्यों? चुप। इसलिए कभी आपने हमें एक लुक़्मा भी हराम का नहीं खिलाया। बाबा, आप भी तो गवर्नमेंट ऑफिसर थे 20 साल, पर क्या आपने कभी हमें एक नवाला हराम का खिलाया? क्या कभी हमारे घर भी हराम आया? मैं कभी सोच भी नहीं सकता बेटा कि मैं अपने बच्चों को हराम खिलाऊं, हराम पैसे से उनकी परवरिश करूं। तो फिर आप ही की शादी ऐसे इंसान से करने का क्यों सोच रहे हैं जिसका घर, गाड़ी, सब कुछ हराम पर मुश्तमिल है? बाबा, आप जहाँ चाहें वहाँ मेरी शादी कर सकते हैं, पर खुदारा किसी हराम कमाने वाले के साथ नहीं। सिर्फ इतना सोच लीजिए कि फिर मेरी औलाद कैसी निकलेगी और आपकी आल में कैसी नस्ल आएगी। 20 दिन से लड़के आ रहे हैं मुझे देखने के लिए, पर खुदारा मुझे किसी ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी जो सिर्फ माली आसाइशों के लिए खुदा की हुदूद को तोड़ दे। और फिर भी अगर आप ऐसा चाहते हैं तो मैं उफ तक नहीं करूंगी। बेटा, बिल्कुल सच कहा तुमने। न जाने मुझे क्या हो गया। इतनी अच्छी मेरी बेटियां हैं, इंशाल्लाह अल्लाह नेक रिश्ता ज़रूर भेजेगा। बाबा, शादी तो 2 ज़िंदगियों का फ़ैसला है ना, तो फिर इलाही ज़िंदगी जीने वालों को फ़ैसला भी तो अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक करना चाहिए। शहनाज, फ़ोन करो चंदा को कि बंद करे अपना वो धंधा। हमें ऐसा कोई लड़का नहीं चाहिए जिसको अपनी कमाई का इल्म ना हो कि वो कहाँ से आती है, वो हराम है या हलाल है। नहीं होगी किसी हराम खोर से मेरी बेटी की शादी, यकीन रखो। आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, आँखों का नूर बेटियां, दिल का सुरूर बेटियां, बामारिफत हो बामल